हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मैंने आपसे क्विज में क्वेश्चन पूछा था, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक और इनको पशु मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। सभी ने बहुत अच्छा आंसर्स दिया था, जिसमें छोटू बदमाश, सुनील, कविता भारती, रितु चौहान इन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, तो आफ्टर क्लास आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन है अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ये कथन जो है किससे संबंधित है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत यानी सतत प्रक्रिया का सिद्धांत है, कंटिन्यू चलता रहता है। बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया है गर्भ से शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है। ठीक है, वृद्धि तो एक टाइम पर रुक जाती है जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, लेकिन विकास जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा मानव व्यवहार का, क्योंकि इसमें जो है मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो, मित्रों, व्यवहार, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड में आंसर राइट हो जाएगा कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़रूरी होता है। अगर व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसके बिहेवियर की जो नॉलेज है, उसकी जो जानकारी है वो एक टीचर को हो। ठीक है, सेकंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन पशुओं को प्रशिक्षित करने के लिए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी, वास्तविक कक्षा कक्ष से संबंधित या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी। हाँ जी, तो आंसर इसका राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पर आंसर राइट होगा, फोर्थ आंसर होगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावी होता है। फोर्थ आंसर सही है। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास परिपक्व व अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो सिद्धांत नहीं है वो बताना है। देखिए, विकास जो है परिपक्व व अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, एक पैटर्न से विकास होता है, बिल्कुल सही है। सभी क्षेत्र इसके महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये रॉन्ग है। तो थर्ड आंसर यहाँ पर राइट है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो सिक्स्थ में आंसर सही हो जाएगा, वो है जिससे बच्चों की वृद्धि और विकास सही तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। थर्ड आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। या विकास व सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है। तो कथन जो है सत्य है वो हमें चूज़ करना है। और इससे रिलेटेड जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है सभी सिद्धांत के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सही तरीके से समझाए हुए हैं। तो आंसर सही हो जाएगा, खेलना जो है संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है।
सेकंड आंसर यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, यानी इंटरनली फैक्टर है? आनुवांशिकता, शारीरिक कारक, बुद्धि या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। इंटरनली जो हमें इफ़ेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट को, हेरिडिटी भी है, फिजिकल फैक्टर भी है, इंटेलिजेंस भी है। फोर्थ आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? स्किनर, अरस्तु, थॉर्नडाइक या हरलॉक? तो ये कथन किसने कहा है कि विकास जो है एक क्रमिक यानी एक सीरीज से चलता है और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है? तो यह कथन जो है स्किनर का। फर्स्ट आंसर सही है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? तो किसमें कहा है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को यूज़ करता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ, यानी इंटीग्रेटेड करना बच्चा सीख जाता है। किसी टॉय को पकड़ने के लिए पहले पूरा हाथ फैलाता है, फिर उंगलियों से वो उसको उठाता है, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना वो सीख जाता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला जो है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर। आर्थिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी? आंसर राइट हो जाएगा। फोर्थ आंसर उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए या सभी के लिए? तो चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? ये है प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, ये स्पेशली प्राथमिक शिक्षक के लिए होते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे छोटे होते हैं, तो उन्हीं के टीचर के लिए होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में उनको पता हो। ठीक है, सेकंड आंसर सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्वयन क्रिया, स्कीमास का समायोजन, संतुलन या उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन? तो वाइगोत्स्की जो हैं ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने सामाजिक यानी समाज पर इन्होंने काम किया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, ये ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा ये बेस्ड, ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि बच्चे ज़्यादा जब सोशल इंटरेक्शन वो करते हैं, घुलते मिलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तभी उनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। तो आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास रेखीय होता है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या विकास सभी प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है? तो विकास का सिद्धांत है, देखिए रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो गलत है। विकास रेखीय होता है, ये भी नहीं है। विकास सभी प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है, ये भी नहीं है। कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक का, किशोरों का, या जन्म से बाल्यावस्था तक का? तो चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। देखिए, बच्चे का डेवलपमेंट जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, और ये गर्भ की जो प्रक्रिया होती है ना, ये 9 महीने होती है, यानी 280 दिन, 9 महीने 10 दिन ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं की स्टडी की जाती है, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। तो डियर, यही थे आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने उसके ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लेना। काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, स्टार्टिंग से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो अच्छे से अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कुछ भी पूछना है यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो आपको कमेंट में बताना है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ओके, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।